आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। चलो तीनों केसेस के लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। फर्स्ट y डबल डैश प्लस 3y माइनस 10y इक्वल टू 0। y डबल डैश प्लस 3y माइनस 10y इक्वल टू 0 सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा m स्क्वायर प्लस 3m y डैश प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से इसे मैं फैक्टर करता हूं तो m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2m माइनस 10 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू m प्लस 5 माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m प्लस 5 m माइनस 2 इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो m की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 2। तो y ऑफ x इक्वल टू सॉल्यूशन क्या मिलेगा c1 e की पावर लैम्डा 1x और c2 e की पावर लैम्डा 2x। तो c1 e की पावर माइनस 5x और c2 e की पावर 2x। इस टाइप के क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, बस रिकॉल करा रहा हूं, कुछ नहीं करा रहा हूं। अभी 2 मिनट बाद इसी क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन लिखो डी स्क्वायर माइनस 2 या फिर y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। y डबल डैश बोलते हो ना तुम कि सर बिल्कुल बेसिक नहीं कराते हो, कोई बोल देता, तो इसलिए एग्जाम्पल लिखा देता हूं। वैसे इनका कोई यूज नहीं है, मैं भी जानता हूं कि इनका कोई यूज नहीं है। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या गया 1,1। तो m अगर इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो y ऑफ x इक्वल टू c1 x प्लस c2 e की पावर x। थर्ड एग्जांपल y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 25y इक्वल टू 0। y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 25y इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या मिलेगी m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 25 इक्वल टू 0। रूट्स तो इसके रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो इसकी रूट्स बताना एक बार क्या आ रहे हैं, माइनस 3, ठीक लिखा, ठीक है। तो यहां से y ऑफ x इक्वल टू e की पावर 3x इंटू c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। ये नोट किया। अब जो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है उसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। अब ऑप्शन देखना कैसे बन सकते हैं। एग्जांपल y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 10y इक्वल टू 0 है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में लिखो एवरी सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, एवरी सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। Second question, there exists a bounded solution. There exists a bounded solution. Third option, there exists a non-trivial bounded solution. There exists a
नॉन ट्रिवियल बाउंडेड सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन, every non-trivial solution is unbounded। Sixth option, every non-trivial solution y of x tends to 0 as x tends to infinity। Every non-trivial solution y of x tends to 0 as x tends to minus infinity। ऑप्शन तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। यहां का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसी तो कुछ लैंग्वेज लिखी होती है। बोलो आंसर। सेकंड एंड फोर्थ कंफर्म सभी का। देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ एवरी सॉल्यूशन इज बाउंडेड। अगर मैं C1 C2 को क्या ले लो 0 0, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसा लिखवाया था अभी 2 मिनट पहले, बाउंडेड। स्टेटमेंट कॉपी में है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड सॉल्यूशन। अगर C1 C2 0 आ जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बाउंडेड। थर्ड, देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बाउंडेड। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा तो कुछ इस टाइप का मिलेगा ना, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो। समझ में आया नहीं है? तो इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं हो गया कि देयर एग्जिस्ट कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो ये बाउंडेड होगा। बाउंडेड कैसे चेक कर रहे हो, ऐसे सोचते हैं ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर मैं इसे ऐड भी कर लूं या सब्ट्रैक्ट भी कर लूं तो ये अभी तो पर्टिकुलर केस बन गया कि ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फंक्शन मिल गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और हाइपरबोलिक फंक्शंस जितने भी हैं वो सारे फंक्शंस बाउंडेड है अनबाउंडेड है, जनरलाइज रिजल्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। tan हाइपरबोलिक एक्स क्या होता, बाउंडेड। तो ये कैसे बोल सकते हो कि tan हाइपरबोलिक एक्स बाउंडेड, मतलब ये अनबाउंडेड या बाउंडेड। तो बोलने से पहले कई बार सोचा करो। तुम्हारे टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था y डैश इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एल्फ y ऑफ x दिया था। ये क्लास में इस पे 45 मिनट वेस्ट करी थी। और इस y ऑफ x इक्वल टू इसका जो सॉल्यूशन आया था वो फंक्शन आई थी tan हाइपरबोलिक एक्स, और इसकी रेंज क्या मिली थी -1 to 1, -1 to 1। और इसके ऊपर 4 ऑप्शन लिख दे तुम्हारे टेस्ट में, ओपन, क्लोज, कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट। कितने लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसका सही था? देख लो पूरी क्लास में से सिर्फ 8 लोग हैं, 8-9 लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और ऐसा नहीं कि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, सिर्फ क्या चेंज हुआ था कि जो उसके ऑप्शन है, यहां तक की कैलकुलेशन सभी क्लास में डिस्कशन हुई थी नहीं हुई थी, और यहां तक के ऑप्शन के बाद में सिर्फ इस जो रेंज सेट है -1 to 1 इस पे 4 ऑप्शन लिख दिए। और ऐसा नहीं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ओपन की भी डेफिनेशन जानते हो, क्लोज की भी डेफिनेशन, कनेक्टेड की भी और कॉम्पैक्ट की भी। तो यहां पे जो ये सेट है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये तो पर्टिकुलर कॉस हाइपरबोलिक x मिल गया। कॉस हाइपर Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
कॉस हाइपरबोलिक एक्स का सेट बाउंडेड है या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। अगर सपोज करो यहां पे 2 कर देता हूं, यहां पे 1 कर देता हूं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक? जब तो नहीं मिलेगा तो तुम्हारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल तो कैसी हो जाएगी ये? बाउंडेड। एक और वहां पे स्टेटमेंट लिखवाया तुम्हें, स्टेटमेंट ये लिखवाया कि f इज कंटिन्यूअस और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनेटिव और लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो कैसा हो जाएगा? बाउंडेड। लिखवाया था नहीं लिखवाया क्लास में? ये स्टेटमेंट बोला तो क्या यहां पे प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की? नहीं करेगी, फाइनाइट आएगी ना, तो एग्जिस्ट ही करेगी। जब एग्जिस्ट ही नहीं करी तो फाइनाइट का तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो देखो एग्जाम में बैठ के ऐसा मत सोचा करो, बिल्कुल ओरली सोचा करो। जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट है, तुम्हें मालूम है कि e की पावर x भी क्या फंक्शन है? अनबाउंडेड, और ये भी फंक्शन कैसी है? अनबाउंडेड, तो तुम डायरेक्ट टिक कर दोगे। तो एग्जाम में जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट को कनेक्ट किया करो। तो ये चीज समझ आई या नहीं है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन विच इज बाउंडेड। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा? एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, y ऑफ x इक्वल टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनेटिव। क्या ये लिमिट 0 पे जाएगी? कैसे, कहां पे जाएगी? इन्फिनेटिव। और ये भी लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव, इसकी वैल्यू भी कहां पे जाएगी? इन्फिनेटिव। तो ध्यान रखना, जब यही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन, जो ये दो लास्ट के 2 ऑप्शन लिखे हैं वो इसके लिए लिखे, ताकि जो तुम्हारे क्लास में स्टेटमेंट दिया है उसको हम रिकॉल करें। तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले ना वो सिर्फ स्टेटमेंट की कनेक्टिविटी पढ़ने वाले। ये समझ आया नहीं है? अब यहां से जो मेरे पास सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का फॉर्मेट फिर से वही 3। फर्स्ट, y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e की पावर लैम्डा 2x। y ऑफ x इक्वल टू c1x प्लस c2 लिखना नहीं, कभी अलग से नोट करने लगो, e की पावर लैम्डा x, और y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा x और c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। मैं तुमसे नेक्स्ट अभी तक जो भी डिस्कशन किया वो बाउंडेड के ऊपर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता पीरियोडिक। पीरियोडिक की डेफिनेशन जानते हो कि एक f ऑफ t, f x प्लस t किसके इक्वल आ जाए? f ऑफ x। क्लास में डिस्कस भी किया हूं, पीरियोडिक जो फंक्शन है वो कितनी फंक्शन होती है? टोटल 8 फंक्शन। क्लास में बताया था नहीं बताया था? और 8 फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहां पे अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दे तो ट्रिवियल तो हमें यहां से भी मिल जाएगा, ट्रिवियल हमें यहां से भी मिल जाएगा, ट्रिवियल हमें यहां से भी मिलेगा। ट्रिवियल तो पीरियोडिक होगा, लेकिन उसके पास क्या नहीं होगा? पीरियड नहीं होगा, फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन अगर मैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, हर वर्ड का मीनिंग सोचा करो कि नॉन ट्रिवियल या ट्रिवियल। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो क्या e की पावर x या e की पावर माइनस x जो टाइप की फंक्शंस है वो पीरियोडिक है? हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो 8 फंक्शन है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। यही तो फंक्शन है टोटल। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी फंक्शन हम जनरेट करें, ठीक है? अब यहां से ये बताओ, ये तो पीरियोडिक हो ही नहीं सकता, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। क्या इस केस में पीरियोडिक मिल सकता? इसमें भी पीरियोडिक नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें एक फंक्शन आ रही है e की पावर लैम्डा x टाइप की और एक फंक्शन क्या आ रही है? x टाइप की। थर्ड केस, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। सॉरी, सही तो लिखा? हाँ, ये सॉल्यूशन इस केस में पीरियोडिक मिल सकता, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कब? जब अल्फा क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर सपोज करो अल्फा 0 हो गया तो फिर से रूट्स वही मिलेंगे ना, लैम्डा 1 इक्वल टू आई बीटा और लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस आई बीटा। तो फिर से वही कंडीशन मिली या नहीं मिली? वहां से जो दोनों कंडीशन मिलेंगी वो मिलेगा a इक्वल टू 0 और b ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो हमें a
ए इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0, और बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक। तो यहां पर दोनों ही केस सेम होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं वेरिएबल कोफिशिएंट की बात करूंगा तो वहां पे ये दोनों केस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन every solution of the differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो वही, y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, 0 इज पीरियोडिक इफ a इक्वल टू 0 और b ग्रेटर देन 0। ये नोट कर लो यहां से, बस इतना नोट करना, ये नहीं कि पूरा डिस्कस करो। नहीं हो सकता, इफ एंड ओनली इफ। आप बता दो कोई भी केस, नहीं नॉर्मली मैं भी बात ही कर रहा हूं कि अगर कोई भी केस ऐसा बनेगा, हम तो जनरल की बात कर रहे हैं ना, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई डबल डैश, अभी तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट कुछ लिया ही नहीं है, उनका जनरल जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, और इफ एंड ओनली इफ ही मिलेगा। फिर तो इफ एंड ओनली इफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा ना। क्या, हाँ कांस्टेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। दोबारा बोलो। अब इसके अलावा नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो जनरल बात कर रहा हूं, तीनों की इसकी बात कर रहा हूं। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसका फर्स्ट केस हुआ ए स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0, तो ये सॉल्यूशन आएगा, और ये सॉल्यूशन कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल। ये अगर ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0 हो गया तो ये सॉल्यूशन आएगा, और ये सॉल्यूशन कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं। ये एक ही केस, यही फंक्शन पीरियोडिक हो सकती है, और कोई फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहां से ये नोट किया पीरियोडिक। अब लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट, वो फंडामेंटल पीरियड मिलेगा, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। हाँ नॉन ट्रिवियल, और ट्रिवियल तो पहले ही बोल चुका हूं, ट्रिवियल तो तीनों केस में मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो तीनों केस में मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसी से मिलेगा। अब जो पीरियड होता, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन ले लिया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास पीरियड नहीं होता। ठीक है, तो पीरियड हुआ तो इफ एंड ओनली इफ बन जाएगी, हाँ फंडामेंटल पीरियड। अब लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट y of x tends to 0 as x tends to infinity. Find the value of a and b such that y of x tends to 0 as x tends to infinity. हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उस पे कुछ ऑब्जर्वेशन करने फिर से। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में कि y of x, देखो मैं तुम्हें रिजल्ट तो लिखवा देता हूं, लेकिन तुम एग्जाम में बैठ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि इनका एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें जैसे यहां पे हम सोच पा रहे हैं ना, ऐसे जनरलाइज रिजल्ट अभी लास्ट में एक क्वेश्चन कराने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे तुमसे यही पूछने वाला हूं कि तुम कितने अच्छे से इसका रिजल्ट का एप्लीकेशन कर रहे हो। ठीक है, ये बताओ कि मुझे ये y(x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू क्या फाइंड आउट करना है, इन्फिनिटी। कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। तो यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा इन तीनों फॉर्मेट में आएगा। तो जो कंडीशन तो तीनों से सेम मिलनी चाहिए ना, जो भी कंडीशन आएगी वो तो तीनों के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, तभी तो हम जनरलाइज रिजल्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो फर्स्ट केस, अगर मैं y of x इक्वल टू c। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
इक्वल टू C1 e की पावर λ1 x प्लस C2 e की पावर λ2 x मान लेता हूं, ये सॉल्यूशन मान लेता हूं। अब मुझे कंडीशन ए और बी पे फाइंड आउट करनी है, कब? जब x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, y ऑफ x टेंड्स टू कहां पे जा रहा? 0 पे, 0 पे। तो यहां से देखो ये क्वांटिटी 0 पे जानी चाहिए, x टेंड्स टू इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? जब λ1 भी क्या है? नेगेटिव, और λ2 भी क्या है? नेगेटिव। तो λ1 लेस देन 0 और λ2 लेस देन 0। λ1 भी क्या मिलेगा? लेस देन 0, और λ2 भी क्या मिलेगा? लेस देन 0। ये चीज समझ आई या नहीं है? अगर λ1 और λ2 दोनों लेस देन 0 है तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डिफाइन कर सकते हो। मैं लिख सकता हूं λ1 प्लस λ2 किससे लेस देन होगा? क्योंकि दोनों क्वांटिटी लेस देन 0 है, तो λ1 और λ2 किससे लेस देन है? 0 से। तो प्रोडक्ट क्या होगी? λ1 इंटू λ2 ग्रेटर देन 0। तो λ1 प्लस λ2 लेस देन 0 है, तो λ1 माइनस प्लस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस ए के। तो माइनस ए लेस देन 0 होगा। माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ए किससे ग्रेटर देन होगा? 0 से। तो यहां से क्या मिलेगा? बी, और बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस से अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट केस से मुझे कंडीशन क्या मिली? ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। थर्ड, सेकंड केस में हमें सॉल्यूशन क्या गिवन है? y ऑफ x इक्वल टू C1x प्लस C2 e की पावर लैम्डा x। C1x प्लस C2 e की पावर लैम्डा x, ये हमें कंडीशन गिवन है। अब ये सॉल्यूशन हमें ये गिवन है x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, x टेंड्स टू इन्फिनेटिव पे y ऑफ x टेंड्स टू कहां पे जाना चाहिए? 0। तो ये कंडीशन, ये सॉल्यूशन 0 पर कब जा सकता? जब लैम्डा क्या हो जाए? नेगेटिव। अगर ये लैम्डा नेगेटिव हो गया तो लैम्डा लेस देन 0 होगा। तो दोनों ही रूट्स क्या है? λ1 भी लैम्डा है और λ2 भी क्या है? लैम्डा। यानी कि ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा? सम ऑफ द रूट्स लेस देन 0। तो लैम्डा प्लस लैम्डा लेस देन 0, इसका मीन्स क्या हो गया? ए लेस देन 0 इंप्लाइज ए ग्रेटर देन 0। सेकंड केस, लैम्डा इंटू लैम्डा किससे ग्रेटर देन होगा? 0 से। क्यों? लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन किससे होगा? 0। तो बी किससे ग्रेटर देन होगा? 0। यानी कि सेकंड जो सॉल्यूशन आया वहां से ए भी ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0। लेकिन कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है सर इस फंक्शन की इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इंटू लैम्डा एक्स बन जाएगा, तो इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव बन जाएगी, तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव की फॉर्म बन जाएगी। उस केस में भी ये सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? तब भी यही कंडीशन मिलेगी, ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना और आंसर मिल जाएगा 0। थर्ड केस, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। y ऑफ x इक्वल टू e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनेटिव ऑक्सीलेट करेंगी, लेकिन बेसिकली तो फाइनाइट क्वांटिटी है। साइन बीटा एक्स भी एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, रेंज सेट तो -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये क्वांटिटी क्या है? फाइनाइट। ये क्वांटिटी क्या है? फाइनाइट। ये क्वांटिटी भी फाइनाइट है, ये क्वांटिटी भी फाइनाइट है। तो y ऑफ x इक्वल टू क्या है? e की पावर अल्फा एक्स। अगर e की पावर अल्फा एक्स टाइप की फंक्शन है तो ये इसी फंक्शन पर डिपेंड करेगा ना, इस फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन ये बाउंडेड ये बाउंडेड। अगर ये फंक्शन, ये कैसी फंक्शन है? अनबाउंडेड। अगर इसकी लिमिट 0 हो जाए, इसकी लिमिट 0 हो जाए तो सॉल्यूशन 0 पर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? y ऑफ x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। y ऑफ x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां से y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल गया? अल्फा क्या मिल गया? लेस देन 0 और बीटा कुछ भी हो,
बीटा कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीटा बिलोंग्स टू आर, हमने बीटा मान लिया बिलोंग्स टू आर। तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा 1 इक्वल टू हमने मान लिया अल्फा प्लस आई बीटा, और लैम्डा 2 इक्वल टू मान लिया अल्फा माइनस आई बीटा। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 अल्फा, और अल्फा किससे लेस देन है, 0 से। तो ये क्वांटिटी किससे लेस देन है, 0 से। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का सम किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो -1 किससे लेस देन है, 0 से। तो 1 किससे ग्रेटर देन होगा, 0 से। सेकंड केस, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्या है, लेस देन 0, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। बीटा चाहे 0 हो या बीटा नेगेटिव हो या बीटा पॉजिटिव हो, अगर 0 हुआ तो अल्फा स्क्वायर बचेगा। अगर बीटा 0 हुआ तो अल्फा स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बीटा नॉन जीरो हुआ, नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ तो बीटा स्क्वायर ही बचेगा। अगर सम करोगे दो पॉजिटिव क्वांटिटी का तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्वांटिटी किससे ग्रेटर देन आएगी, 0 से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बी किससे ग्रेटर देन हो गया, 0 से। बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। समझ आया नहीं आया? तो यहां पे आया ए ग्रेटर देन 0, यहां पे आया बी ग्रेटर देन 0। दो केस मिले, ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। तो देख लो तीनों ही केस में हमें जो कंडीशन मिलनी है ए और बी पे, जनरल इक्वेशन होगी तो ए बी ग्रेटर देन 0 है, बी बी ग्रेटर देन 0 है। अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर दो कि y ऑफ x का सॉल्यूशन कहां पे जाएगा, एज x टेंड्स टू इन्फिनेटिव की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर। ऐसा नहीं बोल रहा कि क्या नाम है x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव। जो भी हमने ये जनरल रिजल्ट दिए हैं x टेंड्स टू इन्फिनेटिव के लिए दिए, x टेंड्स टू इन्फिनेटिव पे y ऑफ x टेंड्स टू कहां पे जाएगा, 0 पे। तो अगर किसी भी कोएफिशिएंट, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑल कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुए तो उसका सॉल्यूशन कहां पे जाएगा, 0। बना सकते हो? ये सब कुछ समझ आया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, रब कर दो ये। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।